तो चैतन्य महाप्रभु चलते चलते आए जगन्नाथपुरी से रामकेली, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिले और इनको कहा जाओ, तुम दो भाइयों से मैं मिलाऊं, जाओ और जाके वृंदावन की लीला स्थलियां, जितने भी ब्रज मंडल की लीला स्थलियां उनकी खोज करो, वहां पे जाके लोगों को भक्ति सिखाओ, ग्रंथ लिखो, लोगों के आने वाले समय के लिए भागवतम जो है, इतने सारे ग्रंथ हैं, इनको लिखित रूप में लेके आओ, ये गायब होते जा रहे हैं, बहुत कम इनको मिलेंगे, आने वाली पीढ़ियों को तक ये सब लीला स्थलियां पहुंचानी है, जाओ ये कार्य करो। अब इन दोनों को यहां से प्रेरणा मिली कि अब हमें जाना चाहिए, हमें चैतन्य महाप्रभु ने बोला है और अब हमें जाना चाहिए, वापस ब्रज को जाना चाहिए और वहां की लीला स्थलियों की खोज करनी चाहिए। तो इन दोनों भाइयों ने प्लान बनाया, महाप्रभु से मिलने के बाद जब पहली बार रामकेली में मिले थे, अब इन्होंने प्लान बनाया कि कैसे वहां जाए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा अपने दोनों छोटे भाइयों को कि अगर मैं चला गया ना तो राजा परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो थे साकर मलिक, और साकर मलिक का मतलब यही है प्राइम मिनिस्टर। अगर सोचो प्राइम मिनिस्टर बिना बोले भाग जाए किसी कंट्री का या फरार हो जाए तो उसको पीछे क्या होगा, सारी की सारी पब्लिक जो है, सारे के सारे लोग उसी को ढूंढने निकल पड़ेंगे। तो सनातन गोस्वामी बड़े थे, उन्होंने कहा मैं यहीं रहूंगा। अपने दोनों छोटे भाई रूप गोस्वामी और अनुपम को, इन दोनों को भेजा सनातन गोस्वामी ने कि जाओ, यहां से चले जाओ और यहां जा और वृंदावन में जाओ। तो दोनों भाइयों को कहा कि शीघ्र ही तुम्हें वहां पे चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे। तो दोनों भाई जो है रूप गोस्वामी और अनुपम, जिनका नाम वल्लभ भी था, यह अनुपम नाम था, कई जगहों पे वल्लभ भी नाम आता है, तो वल्लभ और अनुपम एक ही है। तो ये दोनों भाई गए, हुसैन शाह से चोरी छिपे गए और चोरी छिपे छिपे आगे पहुंचे और निकलते निकलते पहले वहां से कुछ धन लेके राजा का पहुंचे, पहले अपने यहां बांग्लादेश, जहां पे इनका जन्म स्थान था, जहां इनके पिता का घर था। उसका कारण ये था, जब ये वहां पहुंचे उसका कारण क्या था कि पहले अपने घर जा रहे हैं या पहले वहां नहीं जा रहे। उसका कारण ये था कि जो राजा के पास धन था वो बहुत सारा था और पैसे लेके पहले चाहते थे कि कुछ हिस्सा, अब देखो ये दान कैसे करते थे, 50% हिस्सा भक्तों में बांट दिया जाए, 50%। उस 50% में से इन्होंने सोचा कि जो बाकी का धन है 25% जो है उन्होंने अपने परिवार वालों को दिया, परिवार वालों के लिए, परिवार वाले ताकि जो भी जरूरतमंद का काम होता है उस सब के लिए, और बाकी 25% है इमरजेंसी के लिए रखा। और वो 25% जो है इमरजेंसी वाला धन, उसको उन्होंने एक ब्राह्मण को रख दिया। और उन्हें पता था कि ये ब्राह्मण जो है एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि सनातन गोस्वामी भी उस जेल से भागेंगे और वो ब्राह्मण उनको मिलेगा, और तब सनातन गोस्वामी की हेल्प के लिए वो ब्राह्मण उनको वो धन राशि जो इन्होंने दिए हैं वो दे देगा। तो 10,000 सिक्के उन्होंने एक स्थानीय ब्राह्मण को दे दिए, जो कि 25% धनराशि थी। यानी 25% फैमिली, 25% अपने भाई के लिए बचा के रख दी इमरजेंसी के लिए, और 50% बांट दिया। इसलिए आमतौर पे भी ये बोला जाता है भक्ति में कि जितना हमारे धन है, मान लो एक व्यक्ति ने, आजकल तो पैसे ही नहीं है, सैलरीज ही बहुत कम है, तो क्या ही वो धन बांटेगा। पर आमतौर पे बोला जाता है कि मान लो एक व्यक्ति की सैलरी है, एग्जाम्पल दे रहे हैं 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए में से आइडियली ये बोला जाता है कि 50,000 दान कर दिया जाए। और दान करने के लिए कहीं ये नहीं लिखा कि आप केवल एक ही इसी मंदिर में इसी व्यक्ति को दान करो। दान करने का मतलब आप भगवान की सेवा में लगाओ, 50% भगवान की सेवा में, चाहे हमारे घर के भगवान हो, चाहे भगवान मंदिर के हो, चाहे भक्त हो, उनकी सेवा में लगाया जाए। भगवान और भक्तों की सेवा में 50%, 50,000 लगा दिया, बचा रिमेनिंग 50,000। 25% जो धन है वो अपने परिवार वालों को देना चाहिए घर चलाने के लिए, कि कैसे घर चलेगा, खाना पीना रहना सब उसमें करना चाहिए। और जो बाकी का 25% है, यानी 25,000 रुपए, उसको हमें अपने इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। अब आती है बात कि प्रभु जी ये तो आप जो बोल रहे हो, ये तो उसके लिए बोल रहे हो जिसकी सैलरी 1,00,000 रुपए होगी, जिसकी सैलरी इतनी नहीं है वो कहां से देगा। बात तो सही है, अब जिसकी बेचारे की सैलरी ही बहुत कम है वो कहां से इतना मैनेज कर पाएगा। तो उसके लिए फिर भक्ति ही एकमात्र सहारा है कि जितना वो कर सके अपने हिसाब से, अपना शक्ति के अनुसार उतना वो करे और हिसाब से भगवान की सेवा करे। आमतौर पे ये कहा जाता है, ऐसे एक व्यक्ति को होना चाहिए, ऐसे एक भक्त को होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है स्पेशली इन तीनों भाइयों से मिलने रामकेली गए थे। जगन्नाथपुरी से पैदल पैदल गए और वापस चले गए।
अब जब ये वापस चले गए थे तो इन्होंने पता था रूप गोस्वामी को कि महाप्रभु जो है ना पक्का दोबारा से वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो उन्होंने दो ब्राह्मणों को पता लगाने के लिए भेजा। तो दो ब्राह्मण भेजे, उन्होंने बोला कि पता लगा के आओ कि कब चैतन्य महाप्रभु जो है प्रस्थान करेंगे, कब जाके प्रस्थान करेंगे। और उन्होंने दोनों व्यक्तियों को कहा कि तुम जाना, उनके बारे में खबर आके मुझे देना, जब मुझे खबर मिल जाएगी तो मैं यहां बांग्लादेश से हम दोनों भाई आगे आगे बढ़ेंगे वृंदावन को। अब इन्होंने दो ब्राह्मणों को भेजा, पता लगा के आया कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन को निकल चुके हैं। तो ये दोनों भाई भी निकल पड़े वृंदावन की यात्रा को। और ये दोनों भाई कोई किसी कन्वेंस से नहीं गए हैं, ये दोनों भाई पैदल यात्रा पे निकल पड़े कि अब हमारे को जाना चाहिए वृंदावन, क्योंकि भगवान ने हमें कार्य दिया था कि जाओ वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करो। तो ये दोनों भाई भी निकल गए। अब चलते 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 चलते, अगर आपने कभी मैप देखा हो इंडिया का या भारत का मैप अगर आपको पता हो तो इस तरीके से है। इसको कहते हैं ईस्ट, अपना राइट हाथ उठाओ, इसको कहते हैं ईस्ट, लेफ्ट हाथ उठाओ, इसको कहते हैं वेस्ट। ईस्ट में हमारा आता है बंगाल और वेस्ट में आता है गुजरात, राजस्थान, ये वेस्ट में आता है। तो ईस्ट से जब चले, अपना राइट हैंड जब आप उठाओगे तो आपको आइडिया लगेगा, ईस्ट से जब चले तो ये लोग निकले थे बांग्लादेश से, ईस्ट बंगाल से। रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम चलते 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 आए। बीच में पहले आया बिहार क्रॉस करा, बिहार क्रॉस के उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में पहुंच के पहले ये पहुंचे प्रयागराज, जहां पे तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों नदियों के संगम के पास ये दोनों भाई वहां पे जाके पहुंचते हैं। तो प्रयाग में इनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु भी इस समय प्रयाग में रह रहे हैं। तो कहा जाता है कि इन तीनों भाइयों में से सिर्फ एक ही भाई था जो अनुपम था, केवल वही मैरिड था। बाकी दोनों भाई जो थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने मैरिज नहीं करी। कुछ जगहों पे है कि उन्होंने किसी लीला में कभी मैरिज करी हो, पर एज सच उनके बारे में कोई ग्रंथ में चैतन्य चरितामृत में नहीं मिलता कि उन्होंने कभी मैरिज करी थी। वो दोनों हमेशा आजीवन एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी के रूप में ही रहे, रूप और सनातन गोस्वामी। तो जब इनको पता चला कि महाप्रभु जो है वृंदावन जा रहे हैं, पर पहले प्रयागराज आ गए, क्योंकि रास्ते में प्रयागराज आता है, बंगाल से अगर आप वृंदावन को जाओ तो पहले प्रयागराज पड़ेगा। तो प्रयागराज है, दोनों भाई प्रयागराज ही पहुंच गए। प्रयागराज पहुंचने के बाद तो अब इनको पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु कहां है, पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता लगाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि भगवान जब कलयुग में आए थे तो वो कैसे अपना प्रचार कर रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे जहां जहां भी वो जाते वो वहां पे नाम संकीर्तन चलता। और वो नाम संकीर्तन में ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती थी। कौन होते थे? साक्षात भगवान, मृदंगा करताल, और लोगों का जोर जोर से हल्ला हो रहा था, होता था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से नगर संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन चलता रहता था। जहां पे भी चैतन्य महाप्रभु जाते वो अपने हरि नाम संकीर्तन को फैला देते। प्रयागराज में भी उन्होंने यही किया, हरि नाम फैलने लग गया, सारे के सारे लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लग गए। ये 500 साल पुराने करीब लीलाएं चल रही हैं जो अभी आपको बता रहे हैं। तो जब रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम ने देखा कि अरे सामने से कीर्तन आ रहे हैं और साक्षात चैतन्य महाप्रभु ऐसे डांस करते हुए आ रहे हैं, तो उसी समय उन्होंने देखा कि वहां पे कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है कीर्तन में, किसी के आंसू बह रहे हैं, कोई बिल्कुल ऐसे हो रखा है कि बॉडी ढीली पड़ चुकी है उसकी कीर्तन के कारण। और वहां पहुंच के कोई बोल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई बोल रहा है राधा कृष्ण, कोई बोल रहा है हरे कृष्ण, जोर जोर से कीर्तन हो रहा है। अब उन दोनों भाइयों को भी है एकदम से बॉडी ढीली पड़ गई, एकदम से ऐसा नहीं लगता है रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो गए महाप्रभु को देख के। बड़ी भीड़ देखी उन्होंने और एक ही तरफ से देखते रहे। जोर जोर से हरि नाम चल रहा था, और हरि नाम चल रहा था, नेताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जोर जोर से हरि बोल चल रहा था, हरे कृष्णा चल रहा था। अब दोनों भाई जो है एकदम हक्के बक्के रह गए। तो जैसे ही देखा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को, उनको जो है चैतन्य महाप्रभु एकदम से पहचान गए। चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये वही है, वही रूप है, और उनके छोटे भाई हैं जिनसे मैं राम के लिए में मिला था, जिनको मैंने कहा था जाओ वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करो, अब ये मेरे से यहां मिलने आए हैं। दोनों भाइयों ने मिलके
चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बिठाया और उनको बोला कि मैं जो हूं यही पास में ही एक दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण है, यही प्रयागराज में रहता है, उसके घर में जा रहा हूं। उस दक्षिण ब्राह्मण, उसका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। बलभद्र भट्टाचार्य, ध्यान रखें इस नाम को, कंफ्यूज ना हो। बलभद्र भट्टाचार्य जो है एक दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के एक ब्राह्मण थे, वहीं प्रयागराज में रह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो इनके यहाँ भोजन के लिए जा रहा हूं, इन्होंने मुझे अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया है, निमंत्रित किया है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने साथ साथ में इन दोनों भाइयों को भी साथ में ले गए। दोनों भाई ले गए, दोनों भाइयों को ले गए। उन्होंने कहा उठो उठो, अरे रूप गोस्वामी, अरे तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम दोनों को मैं अपने साथ उस दक्षिण ब्राह्मण के जो घर है, जो इसके यहाँ भोजन पे जा रहा हूं, तुम दोनों को अपने साथ लेके जाऊंगा। और उन्होंने कहा हम लोग तो बहुत पतित हैं, हम लोगों ने तो मुसलमान धर्म अपनाया था, आप हमें कैसे ले जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उन्होंने कहा भगवान का जो भक्त होता है उसकी ना तो कोई जाति होती है ना कुछ होता है। भगवान की भक्ति जाति या जात से नहीं देखी जाती है, भगवान की भक्ति प्रेम से देखी जाती है कि कौन भगवान कृष्ण से कितना प्रेम करता है। भगवान कहते हैं यदि उसको सारे ग्रंथ आते हो, सब कुछ आता हो, मगर वो मुझसे प्रेम करता हो तो वो भक्त नहीं है। और यही व्यक्ति जो कि हो सकता है ऊंचे कुल में भी जन्म ना हुआ हो सकता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बिल्कुल ही नीचे जाति का हो, कुछ भी क्यों ना हो, पर यदि वो भक्त है, मेरे से प्रेम करता है, तो मेरा बड़ा प्रिय है। तो भगवान ने कहा तुम्हारा जो धर्म हुआ, परिवर्तन हुआ, तुमने जान के नहीं किया, तुमने तो एक बड़े कार्य के लिए इस काम को किया था। तो तुम दोनों चलो, मैं तुम्हारे को अपने साथ ब्राह्मण के घर में लेके चलता हूं। तो उन्होंने पूछा, चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे पहुंचे उस दक्षिण भारत के ब्राह्मण के घर में, बलभद्र भट्टाचार्य के घर में प्रयागराज में, उन्होंने पूछा, नमस्कार किया, प्रणाम किया, अपने साथ में लेके आए अंदर। तो उन्होंने पूछा दोनों भाइयों को कि तुम्हारा जो तीसरा बड़ा भाई है सनातन कैसा है। तो रूप गोस्वामी ने कहा सनातन भी ठीक है, परंतु अभी वो है, उसको जेल में कारागृह में डाल दिया गया है, क्योंकि हम दोनों भागे तो सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया है ना राजा हुसैन शाह ने उसी समय, क्योंकि उसको पता चल गया कि हम लोग यहां से भागना चाह रहे हैं। तो तब जो है बलभद्र भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को भोजन खिलाया, और वही महाप्रभु का उच्चिष्ट जो जूठा था वो रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम ने भी उसी को पाया। अब आती है यहां से एक बड़ी अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग एक कथा। जब चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में रह रहे थे, तो प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु त्रिवेणी संगम पे स्नान करने जाते थे। गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम था। सरस्वती दिखती नहीं है और गंगा और यमुना 2 ही नदियां वहां पे दिखाई देती हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, और कोई नदी वहां ये 2 ही नदियां दिखाई देगी, तीसरी सरस्वती नहीं दिखाई देती। सरस्वती नदी केवल एक ही जगह दिखाई देती है। हम भक्तों को लेके गए थे माणा गांव बद्रीनाथ में, कहीं सरस्वती नदी आपको दिखाई नहीं देगी। एक जगह और है, वो है चित्रकूट में, जहां पे हनुमान धारा नाम की जगह है, उसी लीला स्थली में केवल सरस्वती दिखाई देती है, बाकी और किसी जगह पे सरस्वती दिखाई नहीं देती है। वहां पे भी सरस्वती बहुत छोटे रूप में दिखाई देगी। बद्रीनाथ में बहुत ही मोटी आपको सरस्वती नदी दिखाई देगी, कितनी तेजी से वहां पे पानी बह रहा है सरस्वती नदी का। पर एक जगह से आता है और दूसरी जगह से सरस्वती का लुप्त हो जाता है पानी, वेद व्यास के श्राप के कारण, और उसके बाद वो अंडरग्राउंड होके बहती है। ऐसी सरस्वती द्वारका में भी है, द्वारकाधीश जहां पे है, सोमनाथ में भी सरस्वती नदी है, पर गुप्त रूप से वहां पे सरस्वती बहती है, वहां पे भी डायरेक्टली दिखाई नहीं देती। तो 3 नदियों का संगम है। चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में ही रहने लग गए, कुछ समय प्रयागराज में रहे। तो उनके दोनों भाई, वहीं पास में ही स्थान था, वहीं पे दोनों भाई रहने लग गए, रूप गोस्वामी और अनुपम। तो यहां पे इनकी एक भक्त से भेंट हुई जिसका नाम था वल्लभ भट्टाचार्य। एक आपको ध्यान दें, दोबारा से आपको बताऊंगा, सनातन, रूप और इनका छोटा भाई, इसका नाम था अनुपम, अनुपम का नाम था वल्लभ। तो वो वल्लभ और अनुपम एक ही हैं, पर ये तीनों भाई थे, ठीक है। और ये दक्षिण ब्राह्मण जिसके घर में रह रहे थे, दक्षिण भारत के ब्राह्मण जो था, साउथ इंडियन ब्राह्मण के घर में जो चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे, उसका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। तो वो अलग है, ध्यान दें, ये अलग है। और ये तीसरा है, ये तीसरा एक पर्सन है जिनका नाम था वल्लभ भट्टाचार्य। वल्लभ भट्टाचार्य, शॉर्ट में इनको बोलते हैं वल्लभाचार्य, और इन्हीं वल्लभाचार्य को बोलते हैं
महाप्रभु, महाप्रभु बैठक, महाप्रभु बैठक। आप कहीं पे भी जाओगे, चाहे वृंदावन चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे आप साउथ इंडिया चले जाओ, चाहे द्वारकाधीश चले जाओ, सोमनाथ चले जाओ, हर जगह आपको मिलेगी महाप्रभु बैठक, महाप्रभु बैठक। तो ये वही वल्लभाचार्य हैं जिनको महाप्रभु बैठक बोला जाता है। हम भक्तों को दिखा के लाए महाप्रभु बैठक, महाप्रभु बैठक लिखा था, तो ये वही वल्लभ भट्ट है। तो ये भी उस समय प्रयाग में रह रहे थे। तो वल्लभ भट्ट जो है एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार के थे, एक महान विद्वान थे। पहले जो थे ये भी हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप किया करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले ये यही था, यही भक्त करते थे, यही जाप किया करते थे। पर जब इन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का खास इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं है, तो इन्होंने अपना संप्रदाय बदला। इन्होंने अपने दूसरे संप्रदाय में गए। तो इनका जो दूसरा संप्रदाय था वो था रुद्र संप्रदाय। अच्छा, संप्रदाय क्या है? ये भी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। क्या प्रभु जी कहां से कहां स्टोरी खींचे जा रहे हो? 4 ही संप्रदाय होते हैं जहां से ज्ञान मिलता है। संप्रदाय मतलब 4 स्कूल। जैसे हर जगह का, मान लो हमें मेरे को स्कूल में एडमिशन लेना है, तो क्या देखेंगे? रिकॉग्नाइज्ड एंड एफिलिएटेड टू सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या आईसीएसई, या कहीं किसी बोर्ड से स्कूल जुड़ा होना चाहिए, राइट? हर कहीं ना कहीं से हम जुड़े होने चाहिए। तो ऐसे ही 4 संप्रदाय है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने 4 लोगों को ये ज्ञान दिया था भागवत का। उनमें सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा जी। आगे जाके भगवान ने आगे ज्ञान दिया 4 कुमारों को, और भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया शिव जी को, और भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया लक्ष्मी जी को। तो 4 संप्रदाय बने। ब्रह्मा जी का संप्रदाय कहलाया ब्रह्म संप्रदाय, शिव जी का संप्रदाय कहलाया रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी जी का संप्रदाय कहलाया श्री संप्रदाय, और चारों कुमार, 4 जो बच्चे बने रहते थे उनका कहलाया कुमार संप्रदाय या चतुर कुमार संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय कहलाए, और यहीं से ज्ञान आगे आगे जाने लगा। जब ये आगे आगे आया तो इन कलयुग तक पहुंचते पहुंचते भी इनके 4 मेन आचार्य आए। जैसे हर जगह टीचिंग्स आगे 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 पास ऑन होती हैं, तो इन 4 संप्रदायों के भी 4 अलग अलग आचार्य आए। तो यही जो वल्लभाचार्य थे, ये पहले तो थे ब्रह्मा जी वाले संप्रदाय में, जिसमें हमारा जो तिलक है हमारा ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आता है। वैसे हम महाप्रभु को फॉलो करते हैं, पर हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय के अंदर आते हैं। जैसे हमारे तिलक है और नीचे ऐसे लगा रखा है, हमारा होता है ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को हम फॉलो करते हैं, तो ना तो हम ब्रह्मा जी को फॉलो करते हैं डायरेक्ट, ना हम माधवाचार्य को फॉलो करते हैं। हम उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, पर हम कंप्लीट फॉलो हम चैतन्य महाप्रभु को करते हैं। तो इसलिए हम तिलक ये वाला लगाते हैं। तो पहले इसी संप्रदाय को फॉलो करते थे। बाद में जब इनको लगा कि चैतन्य महाप्रभु मेरे को इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो वल्लभाचार्य जी, जिनका नाम था वल्लभ भट्टाचार्य, इन्होंने अपना संप्रदाय बदला। ये गए रुद्र संप्रदाय में, जिसके आचार्य थे विष्णु स्वामी। और वहां पे उस संप्रदाय में इतना ज्यादा अटैच्ड हो गए, इतना ज्यादा उसमें इंडल्ज हो गए, तो उसमें जाने के बाद इनका नाम कहलाया वल्लभाचार्य। और इनका जो संप्रदाय चला उसको कहते हैं आज के समय में पुष्टि मार्ग संप्रदाय। और उनका तिलक यू शेप का होता है, और बीच में तिलक होता है, बीच में बिंदी होगी, यू शेप का तिलक होगा। ये हमारे जैसा नहीं होगा, ये जो हम नाक पे लगाते हैं, यहाँ पे बीच में बिंदी होगी। उसको कहते हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय, पुष्टि मार्ग, या वल्लभ संप्रदाय, या वल्लभाचार्य संप्रदाय। तो वल्लभाचार्य संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय, ये सब एक ही संप्रदाय के अंडर है। रुद्र संप्रदाय मेन ब्रांच है, बाकी सब एक ही के अंडर आता है। उनका तिलक हमारे से इस तरह से डिफरेंट होता है। इसलिए तो जब ये उसमें चले गए, तो उसमें वल्लभाचार्य के नाम से ये पहचाने लगे। तो कई भक्त इनको महाप्रभु महाप्रभु बोलने लग गए। इनके भक्त महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु। तो जहां जहां वल्लभाचार्य ऑल ओवर इंडिया गए, ये बहुत तीर्थ और हर धाम में ये गए हैं, हर तीर्थ हर धाम में। तो इनके भक्तों ने इनको नाम दिया महाप्रभु, महाप्रभु। तो कई लोग, चैतन्य महाप्रभु अलग है, और ये महाप्रभु इनके लोगों ने इनको बोला, इनके अनुयायियों ने, इनके भक्तों ने। तो इसलिए ये कहलाए वल्लभाचार्य महाप्रभु, और ये चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों अलग अलग हैं, राइट? आई होप थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं। तो जो हम धाम यात्रा में मेरे साथ गए, या जो भी कोई इस कथा के आगे कोई व्लॉग देखता है, या किसी ने मेरा कोई वीडियो भी देखा हो, या कहीं पे भी अपने आप भी कोई गया हो, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, या कहीं पे भी गया हो, या बद्रीनाथ, रामेश्वरम, कहीं पे भी गया हो, वहां पे महाप्रभु बैठक मिलेगी। तो ये वही महाप्रभु कौन? वल्लभाचार्य हैं।
जो अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों में गए और अलग अलग तीर्थ स्थानों और धामों की इन्होंने स्थापना करनी शुरू करी। तो वल्लभाचार्य जी का आज के समय में मेन मंदिर भी आता है, मुख्य मंदिर। वैसे तो इनके कई मंदिर हैं, पर एक जगह आता है नाथ द्वारा राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर, जहां पे ऐसे करके भगवान कृष्ण खड़े हैं और ऐसे करके आप उनका हाथ देखोगे सर के ऊपर, श्रीनाथ जी ऐसे रूप में खड़े हुए भगवान। तो श्रीनाथ जी का इनका विग्रह है, और नाथ द्वारा राजस्थान में, जिनकी सबसे ज्यादा इनका मतलब इनके संप्रदाय का हेड सेंटर वही है, नाथ द्वारा। तो वल्लभाचार्य जी वहां पर रह रहे थे प्रयागराज में, यमुना नदी के पास में ही उनका घर हुआ करता था। उनका जो गांव था यमुना नदी के पास में, वही संगम के पास ही, वहां से करीब 1 मील दूर था, 1.5 किलोमीटर दूर। और इनका गांव का नाम था अड़ाइल ग्राम, अड़ाइल गांव इनका नाम था। वहीं वल्लभाचार्य जी रहा कर रहे थे। तो वल्लभाचार्य जी जब रह रहे थे, तो एक दिन इनकी चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी प्रयागराज में रह रहे थे। तो वल्लभाचार्य जी ने बोला, या वल्लभ भट्ट जी ने बोला कृष्ण की कथाओं के बारे में। तो कृष्ण की कथा कर रहे थे। अब चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण कथा सुनने लगे, अपनी कथा को दोबारा सुनने लगे। जब कथा सुनने लगे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। भगवान अपनी कथाओं को सुनने से आंसू बहने लग गए और उनका शरीर ढीला पड़ गया। वल्लभाचार्य जी एकदम हैरान हो गए, कौन है ये, कौन महापुरुष है कि मेरी कथाओं को सुन के एकदम ऐसे ढीला पड़ गया और उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं। वो हैरान हो गए। तो वल्लभाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद थोड़ा सा होश आया चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना थोड़ा सा परिचय दिया कि मैं कौन हूं, चैतन्य हूं, और ये मेरे 2 अनुयायी हैं, रूप और रूप गोस्वामी, और साथ में उनके छोटे भाई अनुपम। वल्लभाचार्य जी से मिलाया। तो दोनों भाइयों ने क्या किया, एकदम से वल्लभाचार्य को देखते ही, दुई भाई दूर हईते भूमि ते पड़िया, भट्ट दंडवत कैला अति दीन हंजा। रूप गोस्वामी और वल्लभ, उनके छोटे भाई अनुपम ने, दोनों ने वल्लभाचार्य को दंडवत प्रणाम मारा। वल्लभाचार्य खुश हुए, उन्होंने भी इनको प्रणाम किया। वल्लभाचार्य उनकी ओर आगे बढ़े, उनके ओर छूने ही वाले थे। रूप गोस्वामी ने कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे मत छूइए, मैं तो एक मुसलमान बन गया था, मेरा नाम था दबीर खास, आप मुझे छुएंगे आप पवित्र हो जाएंगे, मुझे मत छुइए, उन्होंने बोला। तो वल्लभाचार्य एकदम हैरान हुए। वल्लभाचार्य ने कहा, कौन है ये सन्यासी जो ये कह रहा है कि मैं मुसलमान था, मेरे को छुइए मत, जबकि मुसलमान थे नहीं, उसके अंडर में काम करते थे, भारी रूप से मुसलमान, अंदर से भक्त, छुप छुप के। वल्लभाचार्य हैरान हुए, कौन है ये भक्त जो ऐसे कह रहा है कि मैं एक मुसलमान के अंडर काम करता था, कौन है? वो हैरान हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ हाँ, उसे मत छुइए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी जाति में उत्पन्न हुए हैं। इस तरह से इन्होंने इनको कहा, और उन्हें कहा, आप जो है, हे वल्लभाचार्य जी, आप जो है इतने महान भक्त हैं, इतने महान पंडित हैं, ऐसे व्यक्तियों को ना छुइए। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, ऐसा कभी नहीं होता कि ये दोनों जो है एक साधारण व्यक्ति। उन्होंने कहा दुहार मुखे कृष्ण नाम करी छे नर्तन, ए दुई अधम नहे है सर्वोत्तम। ये चैतन्य चरितामृत की मैं आपको बातें बता रहा हूं, कहीं और से नहीं। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, वल्लभाचार्य कहते हैं, अरे ये दो, अरे इनके मुंह से तो कृष्ण नाम घूमता है। उन्होंने कहा, ए दुई भाई, अरे जो दोनों भाई है ना, दुहार मुखे कृष्ण नाम करी छे नर्तन, दोनों के मुंह पे भगवान कृष्ण का नाम जो है नाचता है, डांस करता है। अरे अपने मुंह से बार बार कृष्ण का नाम लेते हैं, और जो कृष्ण का नाम लेता है भक्त कैसे नहीं हो सकता? कृष्ण के भक्त की कोई जाति, कोई वो नहीं होते, ये तो साक्षात भक्त है, तो मैं इनको छूऊंगा। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कृष्ण का जो भक्त होता है, चाहे वो कितनी भी छोटी कुल में क्यों ना जन्मा हो, किसी भी उसमें क्यों ना जन्मा हो, चाहे वो चंडाल क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, पर वो भगवान का भजन करता है तो वो भक्त है। तो उन्होंने कहा ये बात। तो वल्लभाचार्य जी वहीं पे बैठे थे, और उसी समय वल्लभाचार्य जी हैरान हुए महाप्रभु को देख के। उन्होंने देखा कि महाप्रभु जब अपने भक्तों का गुणगान सुन रहे हैं, तो एकदम महाप्रभु जो है अंदर ही अंदर जो है खुश हो रहे हैं, हैरान हो रहे थे महाप्रभु को देख के। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि मैं आपको ना नदी पार कराता हूं, त्रिवेणी संगम को पार कराता हूं और अपने स्थान पर लेके चलता हूं। मतलब त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का, पार कराता हूं, और यमुना नदी के पार, वहां से 1.5 किलोमीटर मेरा गांव है, मैं अपने घर लेके चलता हूं।
और किस किस को लेके जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम को, तीनों को अपने घर की आइए मेरे घर चलिए। वल्लभाचार्य जी ने कहा नाव के थ्रू लेके चलता हूं। तो नाव में बैठे और नाव में बैठे बैठे चल रहे थे। नाव जा रही थी त्रिवेणी संगम पे, आराम से यूं ऐसे करके नाव चल रही थी। जब नाव चल रही थी, चैतन्य महाप्रभु ने गंगा नदी को देखा। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही तो राम है। चैतन्य महाप्रभु ने गंगा में तो कुछ नहीं किया, पर जैसे ही उन्होंने यमुना नदी को देखा, क्योंकि गंगा कृष्ण के चरणों से बहती है और यमुना भगवान की पट रानी है, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने गंगा यमुना नदी को देखा, यमुना नदी का रंग आज भी अगर वो साफ भी हो ना, वो थोड़ा सा श्यामल रंग का दिखाई देगा, श्याम रंग का। क्लीन वाटर भी जो है, जो यमुनोत्री से आता है, वो भी श्याम रंग का है। क्रिस्टल क्लियर पानी मिलेगा, पर उसका कलर ही ब्लैकिश सा लगेगा, ऊपर से काला नहीं होता, गंदा नहीं होता, ऊपर से थोड़ा सा ब्लैकिश लगता है। तो यमुना नदी का पानी ऐसा ही दिखता है, श्यामल रंग का, श्याम रंग का, जैसे कृष्ण का रंग होता है। जैसे ही महाप्रभु ने देखा, महाप्रभु एकदम से कूद पड़े, हरि बोल, यमुना नदी के अंदर चैतन्य महाप्रभु। अब वो क्यों कूदे? क्योंकि उनको ये लग रहा भगवान कृष्ण के रूप में, अरे ये तो मेरी लीला स्थली है, ये तो वही यमुना है जहां पे मैं वृंदावन में कालिया नाग के ऊपर, उसके फणों के ऊपर डांस किया करता था। ये वही यमुना नदी है जहां पे मैं रास लीला करता था। ये वही यमुना नदी है जहां पे मैं चीर हरण वस्त्र हरण लीला करी थी। अरे वही तो यमुना नदी है जहां इतनी लीलाएं करी हैं। हरि बोल, और कूद गए प्रयागराज में। अब सारे के सारे हैरान हो गए। वल्लभाचार्य को लगा कि डूब ना जाए, डूब ना जाए, और तुरंत जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वल्लभाचार्य जी ने पकड़ा और पकड़ के बाहर निकाला, नाव में रख दिया। चैतन्य महाप्रभु ऐसे कुछ नहीं, बस एकदम प्रेम का जो भाव होता है ऐसे कर रहे थे। ऐसा नहीं ठंड से कांप रहे थे हमारी तरह, ठंडे पानी से। चैतन्य महाप्रभु एकदम कांप रहे थे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल चल रहा था मुंह से। अब हैरान हो रहे, क्या हो रहा है महाप्रभु को, ऐसा क्या हो गया? तो समझ गए ये और कोई नहीं है, तो साक्षात कौन है? कृष्ण ही है। क्योंकि ऐसा भाव किसी में नहीं देखा जा सकता। कोई अगर यमुना में जाए, कोई ऐसे कूदेगा, पर कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण के रूप में है ना, कूद गए कि मेरी यमुना नदी आ गई, तो कूद गए। और आगे जाके उन्होंने अपने धीरे धीरे करके नाव को एक पास की जगह में रुकवाया और वहां से अपने घर में ले गए, अड़ाइल गांव में ले गए। अपने घर में ले जाके वल्लभाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को धोया, चरणों का जल को पिया धोने के बाद, और उसको अपने सर पे और पूरे परिवार वाले और पूरे घर पर छिड़का। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कौपीन दिया, नए वस्त्र दिए, और उन्होंने जो दक्षिण भारत का ब्राह्मण था उसको भी बुलाया था भोजन पकाने के लिए। उसको राजी किया था कि आप महाप्रभु के लिए भोजन बनाइए, क्योंकि आपके यहाँ भी भगवान ने भोजन किया, अब मेरे यहाँ भी भगवान जो है भोजन करें। और इस तरह से उनको भोजन परोसा गया। और वही भोजन जो चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ खाया था? दक्षिण भारत, साउथ इंडियन ब्राह्मण के घर में, प्रयागराज में ही। अब वही उन्होंने वल्लभाचार्य जी के घर में भी वैसे ही भोजन खाया, और अपना जूठा जो है उन दोनों भाइयों को, रूप और अनुपम को दिया। इससे समझ में क्या आता है? इससे समझ में यह आता है, देखो समझने वाली बात क्या थी। जो रूप गोस्वामी जो थे और ये थे, देखो भगवान ने कैसी इनके लिए अरेंजमेंट करी। कहां ये मुसलमान के अंडर में काम कर रहे थे, कहां भगवान ने इनको प्रयागराज में दोबारा इनसे दूसरी बार मिले जब ये आए, और कहां फिर भगवान ने इनको वृंदावन भेज दिया कि आप जाओ और लीला स्थलियों की खोज करो। भगवान कैसे कैसे इनको दर्शन, और ऐसा भी नहीं कि भगवान जो है इनके साथ हमेशा साक्षात थे। भगवान इनसे मिले, उसके बाद आगे इनको भेज दिया कि जाइए, आप आगे जाइए और लीला स्थलियों की खोज करिए। मतलब ऐसा नहीं था कि 24 घंटे इन्हीं के साथ रह रहे थे, आगे भेज दीजिए। मतलब कुछ ही बार इनका मिलना हुआ भगवान से, और उतने में इन्होंने लीला स्थलियों की खोज करना शुरू कर दी। तो ये कृपा थी भगवान चैतन्य महाप्रभु की इन पे कि इन्होंने लीला स्थलियों की खोज करना शुरू करी। तो वहीं पे उसी समय उन्हीं के घर पे, वल्लभाचार्य जी के घर में एक भक्त आए जिनका नाम था रघुपति उपाध्याय। रघुपति उपाध्याय नाम के भक्त आए। तो जब ये आए थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करी। चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा, सदैव कृष्ण भावना भावित रहो। बाकायदा उन्होंने यही बोला, सदैव कृष्ण भावना भावित रहो। और महाप्रभु ने उनको कहा कि आप मुझे कृष्ण की लीला सुनाइए, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण थे, अपनी लीला सुनने में आनंद आता था। तो रघुपति उपाध्याय ने सुनाना शुरू किया।
उन्होंने कहा कि मैं किसकी पूजा करता हूं, मैं उन भगवान कृष्ण की पूजा करता हूं जो नंद और यशोदा के पुत्र हैं, जिनका घर ब्रज में है, जो माधुर्य रस से भरे हुए हैं। उन्होंने इस तरह से वर्णन करना शुरू किया। अब महाप्रभु जो है, उन्होंने एकदम से जो है महाप्रभु का शरीर एकदम ऐसा हो गया, रोंगटे खड़े हो गए और शरीर ठंडा पड़ गया और एकदम रोमांच उठने लगा शरीर के अंदर। तो उन्होंने कहा और सुनाइए, महाप्रभु ने कहा और सुनाइए, चैतन्य महाप्रभु ने। अब वो जो है वो भक्त और सुनाने लगा, कथा सुनाने लगा, कथा सुनाने लगा और शरीर ढीला पड़ गया। तो रघुपति उपाध्याय ने कहा कि मैं समझ गया हूं, आप कोई और नहीं, आप साक्षात कृष्ण ही है। रघुपति उपाध्याय से महाप्रभु ने पूछा कि आपके मत अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? रघुपति उपाध्याय ने कहा मेरे हिसाब से सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण है, श्याम सुंदर है। उन्होंने कहा कि सबसे ऊंचा धाम कौन सा है? उन्होंने कहा सबसे ऊंचा धाम वो है वृंदावन धाम। उन्होंने कहा भगवान की सबसे अच्छी लीलाएं कौन सी है, सबसे ऊंची लीलाएं कौन सी है? बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था या किशोर लीलाएं? उन्होंने कहा किशोर लीलाएं। उन्होंने कहा सबसे ऊंचा रस कौन सा है, माधुर्य रस या कौन सा रस? उन्होंने कहा माधुर्य रस। तो इस तरह से वो एक ऊंचे रस के भक्ति थे और महाप्रभु उनको देख के बहुत खुश हो लगे और आश्चर्यचकित हो गए सारे के सारे कि कौन है ये व्यक्ति जिसको भगवान के बारे में इतना सब ज्ञान है। और महाप्रभु एकदम रोमांच से ऐसे करके हिले जा रहे थे कृष्ण की कथाओं को सुनते हुए। जब ये कथाएं चल रही थी, सारे जो प्रयागराज के गांव वाले थे सारे महाप्रभु से मिलने के लिए आ गए। जब वहां मिलने आ रहे थे तो वल्लभाचार्य जी ने ऐसे करने से मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि महाप्रभु जो है इस तरह से सबसे मिले, क्योंकि महाप्रभु का ये जो रूप है हर कोई नहीं देख पाएगा, हर कोई नहीं समझ पाएगा। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे महाप्रभु को नहीं रखना चाहिए अपने अड़ाइल गांव में। तो वल्लभाचार्य जी ने अपने घर अड़ाइल गांव से महाप्रभु को वापस त्रिवेणी संगम से भेजा, पर इस बार यमुना से नहीं भेजा। बोले यमुना से जाएंगे फिर कूद जाएंगे हरि बोल बोलते हुए, इस बार इन्हें गंगा के रास्ते से ले जाओ। और गंगा के रास्ते से पार कराते हुए वापस उनको लेके चले गए त्रिवेणी संगम पे। और वल्लभाचार्य जी ने कहा कि जिसकी भी इच्छा हो वो चैतन्य महाप्रभु से जाए और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे जाके उनसे मिले। और सारे भक्त फिर वहां पे प्रयागराज के आके महाप्रभु से दर्शन करने के लिए और महाप्रभु से मिलने के लिए प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में मिले। तो एक त्रिवेणी संगम कभी डुबा नहीं पाया प्रयागराज को, पर महाप्रभु जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण नाम से पूरे प्रयागराज को डुबा दिया। मतलब अपने हरि नाम के प्रचार से सारे लोगों को हरि नाम में डुबा दिया। सारे लोग जो है क्या बोलते थे हर समय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे भक्त वहां पे यही सब जो है इस तरह से गुणगान किया करते थे महाप्रभु का। तो ये थी कुछ लीलाएं रूप गोस्वामी की। और आगे यहीं पे ही रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं भी दी, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को यहाँ पे शिक्षाएं दी प्रयागराज में। और आगे उनके बारे में बताएंगे अगली क्लास में कि क्या क्या वो शिक्षाएं थी जो उन्होंने यहाँ पे उनको दी थी वृंदावन जाने से पहले। तो वो हम अगली क्लास में बताएंगे। तो अब इसका अल्टीमेट पर्पस ये था कथा का कि भगवान 500 साल पहले भी चाहते तो ना यूं करके भक्त बना सकते थे किसी के मन को पलट के, पर भगवान धीरे धीरे उनके मन को बदलना चाहते थे, उनके मन में भगवान को बसाना चाहते थे। इसलिए भगवान ने अपने आप को ही भक्त अवतार में लाए, अपने आप को ही हरिनाम प्रचार में लगा दिया कि कैसे हरिनाम लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। और अपने भक्तों को बोला कि जाओ तुम वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करो। और वो भक्तों का एक कष्ट था कि कैसे एक मुसलमान के राज्य में रहते हुए कैसे पैदल पैदल प्रयागराज आना। इमेजिन करके देखो, हजारों किलोमीटर प्रयागराज में आके महाप्रभु से मिलना कितना मुश्किल। और यहां तक कि 4 संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उन 4 संप्रदाय के एक आचार्य जो है वल्लभाचार्य जी, जिसको लोग फॉलो करते हैं। अगर मैं उनका मंदिर बताऊं, उनके आज के समय में कई मंदिर है, वृंदावन के कई मंदिर पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अंडर यानी वल्लभाचार्य जी के मंदिर के अंडर में आते हैं। तो वही वल्लभाचार्य जी जो है वो खुद चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते थे। पहले वो हरे कृष्णा ही जपते थे, बाद में वो वल्लभाचार्य जी के उसमें चले गए, पर फिर भी उनके हिसाब से सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु ही थे। तो जो तिलक हम लगाते हैं ना, ये कोई साधारण गोपी चंदन का तिलक नहीं है। इसको हम अभी भक्तों को द्वारका में गोपी तालाब दिखा के लाए हैं। ये भगवान के चरणों की गोपियों के चरणों की मिट्टी, और वो गोपी में राधा रानी भी आती है।
तो ये राधा रानी के चरणों की मिट्टी है जिसको हम लगा रहे हैं अपने सरों पे, और इसी को ब्रज रज भी कहते हैं। वृंदावन की रज में और गोपी चंदन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप सोचते हो वृंदावन की रज ऊपर है, गलत है। गोपी चंदन और ब्रज रज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो द्वारका में जो रज है वो ब्रज रज ही है, वही गोपी चंदन ही है। तो गोपी तालाब की मिट्टी है जो हम लगाते हैं, इसकी रिस्पेक्ट सारे संप्रदाय के आचार्य करते हैं। सारे संप्रदाय के आचार्य महाप्रभु से मिले हैं और महाप्रभु से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपने अपने संप्रदायों को संभाला और चलाया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान थे। इसलिए जहां पे हम जुड़े हैं, जहां पे आज हम हैं और जहां हम ये हरे कृष्णा कर रहे हैं, हमें तो थैंकफुल होना चाहिए भगवान का, आज हम सही रास्ते पे हैं और हम ये हरे कृष्णा का जाप कर पा रहे हैं। तो ये थी आज की कथा, रूप गोस्वामी पर कृपा चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्णा।